स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शानी पन्नी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 का रिवीजन किया था। अब हम 5 और 6 का कर लेते हैं। उस वीडियो में आपको एक बात कहना भूल गई थी कि आपको जो असाइनमेंट भेजी गई है उसमें मैंने चैप्टर नंबर 12 की भी आपको पीडीएफ भेजी हुई है, यानी जो चैप्टर नंबर 12 है जो मैंने अभी चलाया नहीं है उसकी आपको पीडीएफ फाइल भेजी है, तो वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। आपको जो लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 द हॉकी विज़ार्ड ऑफ इंडिया, वहाँ तक का ही हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। वो गलती से पीडीएफ फाइल में आ गया है तो उसको आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। चलो, अब हम चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, वर्ब एंड इट्स टेंस। तो इसमें से आपको क्या आएगा, वर्ब वाला। हमने 3 टेंस हमने स्टडी किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। उसमें से मैंने आपको समझाया भी था कि आई होता है तो सिंपल टेंस में उसके साथ एम आता है, ही शी इट के साथ इज आता है, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर आता है। और जब पास्ट टेंस होता है तब आई के साथ वोज आता है, ही शी इट के साथ वोज आता है और ये शब्द के साथ वेर आता है। और जब फ्यूचर टेंस होता है तब सबके साथ विल आता है। तो मैंने ये आपको यहाँ पे लिख के समझाया था उस टाइम पे जब हमने स्टडी किया था तब। तो ये याद करोगे तो आपको अच्छे से सारे टेंस समझ में आ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसकी जो भी ब्लैंक्स है उसमें से आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद था प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। इसमें क्या फ़र्क क्या है, तो आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई क्रिया चालू है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बोलेंगे। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, तो वो क्रिया भी चालू थी। कब चालू थी, पास्ट में चालू थी कि मैं लिख रहा था, अभी नहीं लिख रहा अपन लिख रहा था, तो पास्ट में चालू थी इसीलिए पास्ट कंटिन्यू। और जब फ्यूचर में चालू होगी, आई शैल बी ही विल बी आई शैल बी ईटिंग आउट कि मैं बाद में खाऊंगा। तो खाने की क्रिया तो चल रही है पर बाद में फ्यूचर में खाना है तो उसको फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बोलेंगे। अगर अभी चल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा, अगर पास्ट में चल रही थी तो पास्ट आएगा, और फ्यूचर में चलने वाली है तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस आएगा। तो ये भी यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ मैंने समझाया था, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी एक्सरसाइज है उसके साथ आप लोगों को वो स्टडी करनी है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये भी आप लोगों को वीडियो में अच्छे से समझाया गया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज़ वॉच टीवी कि उसने टीवी देख ली थी। ही हैज़ ईटन, उसने खाना खा लिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि अभी अभी जस्ट वो एक्शन ख़त्म हुई है, कि अभी अभी उसने टीवी देखा, अभी अभी उसने खाया। तो जो क्रिया अभी बस पूरी हुई है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। इसकी जितनी भी ब्लैंक्स है वो आप लोगों को स्टडी करनी है, एग्जाम्पल स्टडी करने हैं, इसमें से आपको आएगा। और जो 6 नंबर वाला चैप्टर है हमारा एग्रीमेंट वाला, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स ली गई है उसमें से आपको स्टडी करना है। उसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से आएगा, या फिर ये लास्ट वाली जो ब्लैंक्स है उसमें से आपको 5 या 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सबको ये वाली तैयारी करनी है, ठीक है।